इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं, फिर बीच में क्या कर रहे हैं, मशीन का एक हिस्सा 1/4 बेच दे रहे हैं। जैसे आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो वो अनसूटेबल है या नॉन वर्किंग है, तो आपको लग रहा है कि इसे सेल आउट कर देना चाहिए और इसको रिप्लेस करके नई मशीन खरीद लेना चाहिए। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि मशीन खरीदा कब है, दूसरा ये कि मशीन बेचा कब है, और तीसरी ये कि मशीन जो नई खरीदी आपने वो किस डेट को खरीदी है। तो पहली एंट्री हम लोग करेंगे 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी गई है। 1 अक्टूबर को जो एंट्री होगी 2020 है कि 22? 2020 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा ना। यहाँ पे आपने यहाँ मशीन खरीदा है, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेंगे, पहले तो मशीन खरीदेंगे ना, जब उसे यूज़ करेंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज। कितने की मशीन है? 40,000 रुपए की। अब ये फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया जाता है? खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इस वजह से। और मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। मशीन को क्रेडिट करने का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि फिक्स असेट्स की वैल्यू उतने से कम हो जाती है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। जब मशीन को डेबिट करते हैं तो इसका मतलब है कि मशीन की वैल्यू बढ़ रही है। जब खरीदते हैं तो मशीन को डेबिट कर देते हैं, और जब मशीन को क्रेडिट करते हैं तो मतलब ये कि मशीन की वैल्यू और कम क्यों हो रही है, तो इस वजह से क्रेडिट किया जाता है। आप यहाँ लिख दीजिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। यहाँ पर हम लोग रफ कर लेते हैं। 40,000 की मशीन है, 10% कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। अब आप बताइए, अक्टूबर में आपने खरीदा है तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ हुए? नहीं, अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये हुए, और जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक ही लेंगे तो 6 ही तो हुए ना। अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने और जनवरी से मार्च तक 3 महीने, तो 6 महीने। तो ये जो 4,000 है वो तो साल भर का है, तो इसे हमें 6 महीने का करना है। तो लिखेंगे इंटू 6/12। 6 मतलब 6 महीने का और 12 मतलब 1 साल का है। अगर मान लीजिए 4 महीने हम असेट्स को यूज करते तब क्या लिखते? 4/12 कर देते। अगर मशीन को हम सिर्फ 3 महीने यूज करते तब 3/12 कर देते। तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर देंगे। 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यानी कि टोटल आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन 4,000 ना लिख के 2,000 लिख देंगे। उसके बाद हमने एक एंट्री बताई थी कि जब भी डेप्रिसिएशन हो तो सेम डेट को हम लोग उसे पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डेट तो सेम ही रहेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे 31 मार्च 2021 को लिखेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नरेशन लिखा जाता है बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर
टू पीएल अकाउंट। वैल्यू भी सेम ही रहेगी, मतलब जो डेप्रिसिएशन की एंट्री करी वही पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। एक साल का तो हो गया। फिर इसमें लिखा गया है कि 31 जनवरी को, है ना, 31 जनवरी 2022 को मशीन बेच दी गई है 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे जिस डेट को सेल हो रही है 31 जनवरी 2022। तो जब आप सेल करेंगे तो पैसे आपके पास आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में सेल किया है? 5600, 5600। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गौर करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। आपकी मशीन थी कितने की? 40,000 की। 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीन की वैल्यू बची 38,000। ये 38,000 मशीन की वैल्यू है, इस अभी बची है। थी तो आपके पास मशीन 40,000 की, 2,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई क्योंकि 6 महीना यूज कर लिया, तो अब 38 की बची। तो अब इस मशीन को पूरा नहीं बेच रहे आप, 1/4 बेच रहे हैं, तो मशीन का 1/4 हिस्सा निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 38,000 रुपये का 1/4 कर देंगे, 9,500 आएगा। एक बार फिर से समझिए, ये जो 38,000 है वो एक मशीन नहीं है। मशीनरी का मतलब कंपनी के पास 2, 3, 4 मशीन होगी, ठीक। तो सबकी वैल्यू मिला के कितनी है? 38,000। हम मशीनरी लिख रहे हैं तो मतलब आपको ये लग रहा होगा कि एक मशीन है, उसकी कीमत 38,000 है, तो उसी में से आधा या 1/4 हिस्सा निकाल के हम बेच रहे हैं। ये कहाँ पॉसिबल है कि एक मशीन का कुछ हिस्सा हम बेच दें, कुछ हिस्सा रहने दें? वो तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो कि जैसे ये फैन चल रहा है तो उसका जो है टॉप ऊपर का बेच दें, नीचे का रहें, तो किसी काम का नहीं रहता। कहने का मतलब ये हुआ कि मशीनरी उनके पास छोटी बड़ी बहुत सारी होंगी, और उस टोटल मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? 38,000। उसमें से एक मशीन उन्होंने क्या कर दी होगी? सेल कर दी होगी। उस मशीन की जो वैल्यू जो सेल किया वो टोटल मशीन का 1/4 रहा होगा। मतलब मशीन का 1/4 बेच दिया, मतलब जो जितनी टोटल मशीन थी उसका 1/4, यानी कोई मशीन बेच दिया जिसकी कीमत कितनी थी? 1/4 थी। तो अब हो गया 9,500 रुपये। इसके अलावा आपने इस्तेमाल भी किया उसको। कब बेचा आपने? तो अप्रैल से हम लोग काउंट करते हैं, तो अप्रैल से 31 जनवरी तक कितना महीना हुआ? 2 महीना छोड़ दीजिए, फरवरी बचा है इसके बाद, और मार्च। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, तो फरवरी बचा हुआ है, और तो फिर कितने महीने इस्तेमाल हुए होंगे? 10। भाई अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक अगर आप काउंट करेंगे तो कितना मंथ हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये जो 31 जनवरी लिखा है, इस तारीख को आप बेच रहे हैं, तो इस्तेमाल कब से कर रहे होंगे? हमेशा 1 तारीख से ही माना जाता है। 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक आपको गिनना पड़ेगा ना कि कितने महीने यूज किए। तो जिस मशीन को आप बेच रहे हैं ना, उसको 10 महीने यूज भी करके तब आप सेल आउट कर रहे हैं। 9,500 की मशीन बेचा आपने, लेकिन 10 महीने यूज करके, 10 महीने उसका उपयोग किया आपने। क्यों श्रेया, समझ में आ रही है कि मशीन की वैल्यू है 38,000, ये बची हुई है वैल्यू। फिर टोटल मशीन तो आपकी है 40,000 की, टोटल वैल्यू तो 40,000 की है। अब 1 साल डेप्रिसिएशन लग गया 2,000,
तो अब मशीन की वैल्यू 40 की जगह, इतना तो समझ में आ रहा है कि मशीन अब हम लोग के पास 40,000 की नहीं है, 38,000 की है। उस 38,000 की मशीन में से कंपनी कितना बेच रही है? 1/4। तो जितनी मशीन की वैल्यू है हम लोग उसका 1/4 निकाल देंगे। तो 38,000 रुपये का 1/4 निकालेंगे जब, 1/4 मतलब 25%, तो ये आएगा 9,500 आएगा। अच्छा, हमने 40,000 का क्यों नहीं निकाला 1/4? डेप्रिसिएशन लग ही चुका था, तो गलत हो जाता है ना। 40,000 की मशीन तो तब थी जब हमने ख़रीदा था, फिर हमने उसको यूज़ किया तो उसकी वैल्यू हो गई घट के 38,000। उस 38,000 की मशीन को 10 महीने यूज़ करने के बाद बेचा गया है। तो 38,000 का 1/4 होता है 9,000। तो क्या ये 9,500 रुपये की जो मशीन है वो अप्रैल से जनवरी तक यूज़ हुई है या नहीं हुई? क्योंकि हाँ, क्योंकि आप बेच ही रहे हैं उसको, तो पूरे पे लगना चाहिए कि 9,500। एग्जैक्टली, तो 9,500 रुपये का आप निकाल दीजिए। कितना परसेंट? रेट तो वही है, 10% है, तो ये आपका हो जाएगा 950। 9,950 का हम लोग महीने में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितने महीने यूज़ करें? तो इंटू 10 कर दीजिए, डिवाइड बाई 12। अब आपका ये हो गया 9,500 डिवाइड बाई 12। ₹791 के करीब आएगा। आप कैलकुलेट करिएगा, 791, 92 ऐसे ही आएगा। टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? 950, लेकिन 10 महीने का हो जाएगा 791। तो हम यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 791 से 791। ठीक। मशीन थी कितने की? 9,500 की। उसको बेचा कितने में? पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं इसमें से। 791 8709, मतलब मशीन की वैल्यू बची कितनी है? थी मशीन 9,500 की, बट 10 महीने यूज़ किए ना, तो अब वैल्यू घट के 8709 हो गई। अब उसे हमने बेचा है 5,600। मशीन की वैल्यू बची थी 8709, मशीन को बेचा आपने 5600। तो कम में बेचा या ज़्यादा में? लॉस ही हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है ये लिख देते हैं, 3,109। और लॉस को भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रूल क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर, तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस वो एक्सपेंस है, तो डेबिट कर दिया। तो लॉस भी हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट कर देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,109 से, और जो बेच रहे हैं उसे क्रेडिट कर देंगे, तो टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? कितने की मशीन बेच रहे हैं? 9,500 की। यही बस मशीन तो बेच रहे हैं। 1/4, 1/4 मशीन कितने की? 9,500 की बेच रहे हैं। 9,500 की जो मशीन बेच रहे हैं वो उससे हमें आ रहा है 5,600। 791 रुपये उसकी वैल्यू कम हो रही है, और इतना हमें लॉस हो रहा है। ये सब दिखाना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बीइंग
मशीनरी सोल्ड एट लॉस, ये हो गया। अब उसी डेट को एक मशीन खरीदी गई है, देखिए लिखा है सेम डे पे, तो यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2022। मशीन खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? फिर सेम एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर सकते हैं, इसलिए नहीं करा हमने कि हम सोच रहे थे कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं 31 मार्च को इकट्ठा उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और वैसे भी एक चीज़ समझिए, पीएल में ट्रांसफ़र कब होता है? फाइनेंशियल ईयर के, और अभी फाइनेंशियल ईयर का एंड आया भी नहीं है, तो 31 जनवरी को हम लोग एक और मशीन खरीद रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज 25,000। अब फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा अविश? 31 मार्च 2022। तो हम लोग जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे 31 मार्च 2022। किसे डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अब आप बताइए कि ये जो मशीन की वैल्यू है 40,000 थी, तो 2,000 वैल्यू कम हो गई, तो 38,000 की बची। फिर उसमें से आपने कितनी मशीन बेच दी, तो उसको भी तो घटाना होगा। आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? जो बची हुई है या जो बेच दिया उस पे भी? जो बचा हुआ है। तो हमारे पास मशीन बची हुई थी 38,000 की, देख लीजिए 2,000 घटने के बाद 38,000 की मशीन बची थी, उसमें से 1/4 हमने मशीन भेज दी, तो ये घटा देते 9,500, ये 7 हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये 2, कितने की मशीन बची हुई है? तो डेप्रिसिएशन अब आप इस पे लगाएंगे 28,500 पे, तो 28,500 का 10% आप निकाल दीजिए, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 28,50। ये किस मशीन का हो गया? पहली वाली मशीन का, जो आपने 40 में खरीदी थी। लेकिन एक मशीन अभी हम लोगों ने और खरीदी 25,000 की। कब खरीदी है? 31 को, जनवरी। तो जनवरी में कोई दिन बचा? तो जनवरी आप छोड़ ही दीजिए, फरवरी और मार्च। तो पहले अब क्या करेंगे, 25,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या परसेंट? रेट वही रहेगा 10%, तो 10% हो जाएगा 2500। फिर अब 2 महीने का, ये 1 साल का आता है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा। तो ये 5,000 हो जाएगा। 5 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे 48 हो जाएगा, लगभग 417 रुपये आएगा। कितना आएगा? तो 417 रुपये तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। किस मशीन का? न्यू। और एक हमारे पास पुरानी और मशीन है, कितना? 2850, और ये न्यू मशीन का 417, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम इस मशीन पे भी लगाएंगे, इस मशीन पे भी लगाएंगे। हमारी कंपनी में जितनी मशीनरी होंगी वो सब पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। दोनों का रेट तो सेम ही था, 10% इस पे भी था, 10% इस पे भी था।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 5 मशीन है तो क्या हम 5 बार डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे? एक ही बार तो करेंगे। तो हम पांचों मशीन की डिप्रिसिएशन अलग अलग पहले कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके देख लेंगे कि पहली मशीन का कितना डिप्रिसिएशन, फिर दूसरे वाली मशीन का कितना डिप्रिसिएशन, फिर तीसरे वाली मशीन का। तो पहली वाली मशीन का डिप्रिसिएशन 2850, दूसरी वाली मशीन का डिप्रिसिएशन, तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन तो वो हो जाएगा 6, 8, 4, 12 और 3, 32, 67। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये नीचे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई थिंक नहीं हो रहा होगा, शायद हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पीएल की एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। क्या डेट रहेगी? 31 मार्च 2000। क्या लिखेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कितना लिखेंगे? 32। और देख लीजिए शायद कुछ और हो। ये वाली डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो बीच में हम लोगों ने सेल कर दिया था, ये यहाँ पर, तो ये वाला डेप्रिसिएशन इसमें ऐड नहीं है, तो ये और ऐड हो जाएगा 791। आप समझ पा रही हैं? ये जो मशीन है इसका डेप्रिसिएशन जो बचा हुआ था 28,500, वो तो 2850 हमको मालूम है कि एक मशीन का है। फिर हम लोगों ने एक दूसरी मशीन खरीदी, उसका 2 महीने का डेप्रिसिएशन ये था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है। लेकिन 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री करने से पहले हम लोगों ने 31 जनवरी को एक मशीन बेची थी ये। तो जब बेची थी तो जब हम मशीन सेल करते हैं तो वो मशीन तो हमारे पास होती नहीं कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो वो डेप्रिसिएशन हमने जब मशीन सेल करी होगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा। कब से कब तक? अप्रैल से लेके जनवरी तक किया होगा। और ये वाला डेप्रिसिएशन कब का है? मार्च का। तो मार्च वाले डेप्रिसिएशन में जनवरी वाले डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं? नहीं है। तो इसमें आप 3267 में 791 को ऐड कर देंगे। फोर 4058। डेप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। डेप्रिसिएशन है क्या? एक्सपेंस है। लॉस भी पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक लॉस भी हुआ है, देखिए, तो इसको लिखना पड़ेगा टू लॉस ऑन सेल्स। कितने से? 3109। अब दोनों को मिला के यहाँ पे लिखेंगे पीएल में, तो 8917, 5161 और 437, 7167। क्या लिखेंगे? बीइंग डेप्रिसिएशन एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेकिन ये आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। जब हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो 100% आएगा। ऐसा नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम क्या हो रही, कब खरीदा, फिर बीच में एक मशीन को बेच दिया,
तो फिर कितना बेचा, ये भी एक इशू आ रहा है कि 1/4 बेचा, तो फिर बच कितना रहा है, तो 3/4 बच रहा है, तो फिर 3/4 का डेप्रिसिएशन, फिर उसी टाइम एक नई मशीन खरीदना, फिर उसका 2 महीने का डिप्रिसिएशन। तो ये हो रहा है, फिर लास्ट में पीएल में ट्रांसफर हो रहा है। आ तो जाएगा, ये स्टॉप कर दीजिएगा, तो नोट कर लीजिए।